हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों एसओएल के एमबीए कोर्स में एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। और एमबीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्स जो हैं यहाँ पे ऑफ़र कराए जाते हैं, क्या आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर रहेगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, एसओएल से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, इनको यहाँ पे एक बार आप रीड आउट करना चाहें रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है ये 16 जून से स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट जो है ये 10 जुलाई है। 10 जुलाई तक आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी 15 जुलाई को आएगी। उसके बाद यहाँ पे 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक आप सभी लोग अपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले जितने भी एप्लीकेंट्स रहेंगे वो यहाँ पे फ़ीस सबमिट कर पाएंगे। और फिर 29 जुलाई को सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बाद में बताया जाएगा। और लास्ट डेट और रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग और लास्ट डेट केवल यहाँ पे आपको भी याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो आप सभी को जो है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एमबीए कोर्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली एमबीए जो है 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रहता है, जो कि यहाँ पे आप सभी के स्किल के डेवलप करने के लिए जो भी यहाँ पे करियर में स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बिजनेस मैनेजमेंट रहता है, उसके लिए यहाँ पे ये कोर्स कराया जाता है। तो बाकी एमबीए कोर्स के बारे में आप सभी को पता ही है कि एमबीए कोर्स क्या है और किस लिए एमबीए कोर्स किया जाता है। एमबीए कोर्स एसओएल से करते हैं तो एसओएल क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है ये देख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेगा, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर टू स्टूडेंट बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा, ऑडियो बुक्स जो रहेंगी विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, लेक्चर्स जो रहेंगे लाइव लेक्चर्स ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे एमबीए कोर्स का प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 साल का ही कोर्स रहने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल यहाँ पे आपके 4 सेमेस्टर रहेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट का नेम देख सकते हैं कि आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उनका क्या क्या नाम रहेगा, तो नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और यहाँ पे आपका फोर्थ सेमेस्टर, इनको यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आखिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ये आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे आप देखेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए आपके 2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आप सभी का जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इसके अलावा मैनेजर की इकोनॉमिक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव एंड चांसेस हैं। तो और सेकंड ईयर में यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड सेमेस्टर और यहाँ पे आपका फोर्थ सेमेस्टर, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि किन किन चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट इज़ अलाउड टू चूज़ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन सेमेस्टर फ्रॉम द स्पेशलाइजेशन सी एस कैन नॉट बी चूज इन सेमेस्टर थर्ड। आपका जो इलेक्टिव कोर्स है उसके लिए यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें से आपको कोई चूज़ करने पड़ेंगे। और इंटरनल असेसमेंट भी आप सभी का होता है सोल में, ऑनलाइन ही इंटरनल असेसमेंट आपको देना होता है। और जो सेंटर्स रहेंगे दिल्ली में रहेंगे। इंग्लिश शेल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन, ईच एग्ज़ाम विल बी 100 मार्क्स और आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। 70 मार्क्स का यहाँ पे जो है आपका सेमेस्टर में और 30 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट में, थ्योरी एग्ज़ाम इंटरनल असेसमेंट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे आप पासिंग क्राइटेरिया, प्रमोशन क्राइटेरिया देख सकते हैं। आपके जो हैं फर्स्ट ईयर में आप सभी को टोटल 16 सब्जेक्ट या 16 पेपर रहेंगे, जिसमें से आपको जो है 12 सब्जेक्ट्स पास करने होंगे। अगर आप 12 सब्जेक्ट्स पास नहीं करेंगे तो आप सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। और ये एग्ज़ामिनेशन का भी यही है कि अगर आप अपना एग्ज़ामिनेशन जो 12 सब्जेक्ट है उसमें अगर आप पास नहीं होते तो दोबारा से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। एमबीए कोर्स की एलिजिबिलिटी देखें तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले जो अनरिजर्व कैंडिडेट है इनके लिए जो ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। ओबीसी के लिए 45% है, एससी एसटी के लिए केवल पास है और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 45% यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी गई। सिलेक्शन जो क्राइटेरिया ये आपका मेरिट बेस रहने वाला है। और उम्र जो होती है अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। कैटेगरी 1 अब यहाँ पे स्टूडेंट को या कह लीजिए जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे जो एडमिशन लेंगे उनको यहाँ पे कई कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले यहाँ पे 80% उनके लिए 80% वेटेज जो है उनको दी जाएगी जिनके ग्रेजुएशन मार्क्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ग्रेजुएशन मार्क्स के बेस पे यहाँ पे 80% आपको वेटेज दी जाएगी।
20% जो वेटेज रहेगी आपके प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस को दी जाएगी। प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आप जैसे कुछ भी ले सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कोई भी काम किया है, आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आप ले सकते हैं 20% में। इसके अलावा कुछ यहाँ पे और भी पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे 20% जो है मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस अगर 4 साल का है या उससे ज़्यादा है तो 20% है। 15% उनके लिए जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। 10% जो वेटेज रहेगी 2 साल वालों के लिए, 1 साल वालों के लिए 5% है, और किसी ने भी कुछ एक्सपीरियंस गेन नहीं किया उनके लिए यहाँ पे कोई वेटेज नहीं रहेगी। कैंडिडेट टू हैव नो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस आर एलिजिबल फॉर परस्यू MBA बट देयर मेरिट विल बी कंसिडर्ड ओनली बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देयर अपॉन ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी बच्चा जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और साथ में कोई भी काम नहीं किया है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स है तो मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। कैटेगरी 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने MBBS, BDS, MD या फिर MDS डिग्री आपने की है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 3 में अगर आप ग्रुप A के ऑफिसर हैं, किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 4 में यहाँ पे अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और या उससे ज़्यादा है किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में या हॉस्पिटैलिटी में, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर देख सकते हैं, आप सभी को जो है ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल साइट से ही अप्लाई करना होगा। एडमिशन लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है और कहाँ से अप्लाई करना वो भी आपको बता दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, OBC नॉन क्रीमी के लिए, EWS के लिए 500 रुपये है, जबकि SC/ST वालों के लिए, PWD वालों के लिए यहाँ पे 300 रुपये हैं। जो मोड ऑफ़ पेमेंट रहेगा ये आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। कैटेगरी यहाँ पे आपको बता दी गई है ABCDEF और GHI, टोटल यहाँ पे आई तक जो है कैटेगरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें कैटेगरी वो बच्चे आएंगे या वो बच्चे आएंगे जिन्होंने जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं। इसके अलावा कैटेगरी बी में वो आएंगे जो किसी भी इंडियन नेशनल हुआ रेजिडेंस अब्रॉड, अगर कोई आप बाहर से हैं, फॉरनर हैं, कैटेगरी बी में वो आएंगे। कैटेगरी सी में वो आएंगे जिनके जो कोई PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं, जिनको कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं। और कैटेगरी डी में ऑर्फन कैंडिडेट आएंगे। कैटेगरी ई में जो आर्म्ड फोर्स है उनके आएंगे, और कैटेगरी एफ में ट्रांसजेंडर आएंगे। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्रोग्राम फ़ीस यहाँ पे आप देखेंगे, ट्यूशन फ़ीस टोटल यहाँ पे जो फ़ीस रहने वाली है ये आपके नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए आई थिंक 55,000 है। हाँ, SC ST OBC और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो फ़ीस है 55,220 है। ये 1 साल की फ़ीस है दोस्तों, ये मत समझना पूरे 2 साल की कोर्स की फ़ीस है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और इकोनॉमिक वीकर के लिए। और यहाँ पे आपका डेवलपमेंट फ़ंड और ट्यूशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी वेलफेयर, तो ये पूरा 1 साल की फ़ीस है। तो ये यहाँ पे आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। कैटेगरी डी जो कैटेगरी डी के स्टूडेंट रहेंगे या कैटेगरी एफ के रहेंगे उनके लिए यहाँ पे जो एडमिशन फ़ीस है 10 रुपये है, एग्ज़ाम फ़ीस 10 रुपये है, टोटल फ़ीस यहाँ पे आपको 20 रुपये भरनी है। तो अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप जो अपनी फ़ीस चेक करके भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सभी के रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा एंड सिग्नेचर लगेगी। 10th 12th क्लास की मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ़ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो रहता है करंट एम्प्लॉयर के लिए वो भी यहाँ पे आपको देना होगा। और डिपार्टमेंट या स्कूल जो भी यहाँ पे आपने इंट्रैक्शन हुआ है ऑल वर्किंग डेज़ में 9 to 5 PM तक, वो भी यहाँ पे आपको जो है उसका डिक्लेयर हॉलीडे वाला जो होता है सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये अदर इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे के बारे में बताया गया है, कोई भी डाउट रहता है इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप SOL की साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपने MBA प्रोग्राम शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन और ये यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको दिया गया है। सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे आप इसका जो शेड्यूल है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके MBA कोर्स के लिए जो है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।